चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये देखिए लिखा गया है ऑप्शन सी, रामचरितमानस लिखा गया अवधी भाषा में। खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ऑप्शन बी, कौरवी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? ऑप्शन डी, हिंदी भाषा की लिपि है। झ वर्ण किसके योग से बना है? तो ऑप्शन ए, क धन सा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ऑप्शन डी, टा। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन बी, कंठ्य। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? द। निर्देश है प्रश्न संख्या 9 से 13 के लिए। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? 9 में आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। शीर्षक को ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की तरह। अब 10वें में देखिए कौन सा आपका सही है। तो ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अब 11वें में देखिए अतिथि को ऑप्शन बी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अब 12वें में बताना कौन सा सही है। तो पूर्ति को ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। अब 13वें में बताना है नीरसता को ऑप्शन डी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की तरह। अगला है महाधन आत्मा से शब्द बनेगा। ऑप्शन बी, महात्मा। रमाधन इज इक्वल टू रमेश, इसमें कौन सी संधि है? ऑप्शन सी, गुण संधि। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्धन चारण। रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। नीलगाय में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी, कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलगाय में कर्मधारय समास। पीतांबर पीत है, अंबर जिसका, वह यथार्थ विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे इसको। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में से कौन सा कारक है? ऑप्शन बी, अधिकरण कारक। अगला वह घर से बाहर गया, वाक्य में से कौन सा कारक है? अपादान कारक। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो हुतासन। क्या हो जाएगा? हुतासन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। कमल का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए, जलज। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी, मदभा। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी, निकेतन। हरिण का पर्यायवाची शब्द? ऑप्शन डी, मृग। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? उपकार का हो जाएगा ऑप्शन सी, अपकार। आगत का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, आगत का हो जाएगा अनागत। सापेक्ष का विलोम शब्द? ऑप्शन बी, निरपेक्ष। क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। स्मरण का विलोम क्या होगा? विस्मरण। अथ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी, इति। निर्देश है प्रश्न संख्या 32 से 36 के लिए। निम्नलिखित वाक्यों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए जिसमें संदेह ना हो को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, असंदिग्ध।
जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, दावा नल कहते हैं। दावा नल। अगला है जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अवैध कहते हैं। क्या कहते हैं? अवैध। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। कौन सा वाक्य है? ऑप्शन बी, ये वाक्य हो जाएगा संयुक्त वाक्य। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन बी, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? बहुत परेशान करना। जान पर खेलना का क्या अर्थ होता है? जान पर खेलना। ऑप्शन ए, जोखिम उठाना। क्या हो जाएगा? जोखिम उठाना। कान में तेल डालना का अर्थ हो क्या होता है? कुछ ना सुनना। 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए, भाग जाना। क्या हो जाता है? भाग जाना। गांठ में बांधना अर्थात? ऑप्शन ए, खूब याद करना। खूब याद करना। अगला है पद्मावत के लेखक कौन है? सभी को पता होगा। ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? अमीर खुसरो। बिहारी ने क्या लिखे? बिहारी ने लिखे हैं ऑप्शन बी, दोहे। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन सी, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? ऑप्शन ए, रामचरितमानस। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? नई कविता में। आत्मजयी का रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना। निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं? तो ऑप्शन सी, सूरदास ने लिखी हैं। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी रचना हो जाएगी ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद की। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? उर्वशी। रामलला नाहच्छू किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। अगला है चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार जो है वो कौन है? ऑप्शन सी, गजानन माधव मुक्ति बोध। आषाढ़ का एक दिन नाटक के जो लेखक हैं वो कौन है? मोहन राकेश। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी, नई दिल्ली। रंगभूमि उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन बी, प्रेमचंद्र। सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है ऑप्शन बी, संजीव। आकाशदीप कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य का इतिहास। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? आलोचना।
अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है? भगवान सिंह। चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? सुदामा पांडे, धूमिल। और आज का लास्ट है, प्रभु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। किस संत कवि की पंक्तियां हैं? रैदास। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।